गौरी मैया ने दिया सुहाग, सुहागन तेरे लिए। गौरी मैया ने दिया सुहाग, सुहागन तेरे लिए, सुहागन तेरे लिए। विद्या विद्या और दिया टीका, विद्या विद्या और दिया टीका, और दिया लाल कलर के सिंदूर। माता रानी ने दिया लाल कलर के सिंदूर। माता रानी ने दिया सुहाग, सुहागन तेरे लिए। माता रानी ने दिया सुहाग, सुहागन तेरे लिए। माता ने कहा, हे इंद्र, तप के लिए अर्जुन की गोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो बतलाया था, हे वैरारोहे, उसी करक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित जहाज दिवालियों से घिरे स्वर्ण व चांदी के महलों से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थ ने पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आए और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनयपूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुखदेव, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसीलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। तब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को